चर्चा नहीं होती थी, आज मौन की भी चर्चा हो रही है। अब इसे इत्तेफाक कहे या कुछ और, कन्याकुमारी में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन हैं तो दूसरी तरफ काशी में उनके जो मतदान का दिन है वहां पर आज मौसम मेहरबान हुआ है। जो मतदाता है वो झूमकर घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती भी अपने जो शिष्य हैं उनके साथ यहाँ पर वोट डालने पहुंचे हैं। गुरुजी, 4 दिनों से भीषण गर्मी थी लेकिन आज कुछ मौसम मेहरबान दिख रहा है। दूसरी तरफ पीएम भी योग साधना में लीन है, कुछ असर हुआ है क्या? स्वाभाविक है, साधना का अर्थ वो लोग क्या जानेंगे जिनके दिन बैंकॉक में बीतते रहे हैं। इसलिए पूरे देश में प्रधानमंत्री के मौन की भी चर्चा हो रही है। कभी किसी के मुखर की चर्चा नहीं होती थी, आज मौन की भी चर्चा हो रही है। इसका अर्थ यही है कि इस देश की साधना में बल है और यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो भगवान सूर्य नारायण भी नरेंद्र मोदी की साधना से उनके संसदीय क्षेत्र में मौसम तो ऐसा कर ही रखे हैं कि पूरे दिन ठीक प्रकार से मतदान हो सके। ये साधना का प्रभाव है। लेकिन ये साधना विपक्ष को नहीं पच रही है, तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि कैमरा जीवी है, क्या जरूरत है कि कैमरे के सामने साधना कर रहे हैं, अपनी हार को लेकर वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इन बातों को आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? पूरा इतिहास खंगाल लीजिएगा तो कौन ऐसा नेता और कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो कैमरे के बगैर चला है। रही बात नरेंद्र मोदी जी को गाली सुनने की और सहने की आदत पड़ चुकी है और उसी गाली सहने के कारण उनकी कुंडली में प्रबल शत्रुहंता योग है। इस प्रबल शत्रुहंता योग के कारण इनके शत्रु स्वयं में स्वयं नष्ट होते चले जा रहे हैं और इनके असली चेहरे, अब बताइए, कन्याकुमारी की चर्चा न होती, नरेंद्र मोदी जी अगर विवेकानंद शिला नहीं जाते तो कन्याकुमारी की चर्चा नहीं होती और कन्याकुमारी की चर्चा नहीं होती तो यह पता नहीं चलता कि इस कांग्रेसियों के पूर्वज नेहरू ने कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए थे। वो श्री शिला को जो है ईसाइयों के सेंट जेवियर के नाम पर रखने के जो षड्यंत्र हुए थे, इस सारे षड्यंत्रों का पर्दाफाश नहीं होता तो ये परत दर परत चीजें खुल ही जाएंगी। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि परमात्मा जिसके साथ खड़ा हो, अयोध्या, काशी, मथुरा की सम्मिलित शक्ति जिसके पास हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। मौसम तो मेहरबान हुआ है, हम देख रहे हैं। क्या ये मेहरबानी मोदी जी पर मतदाता भी दिखाएंगे? आपको उम्मीद है बनारस की जनता उनका साथ देगी या जो अजय राय है उनका साथ देगी? बनारस की जनता क्या कर रही है ये आपको दिख रहा है। बूथ और बाहर जो स्टेशन बनते हैं कार्यकर्ताओं के, मुझे लगता है कि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी इस बार वाराणसी लोकसभा से कम 10 लाख मत प्राप्त करने में सफल रहेंगे। ये जनता का अटूट विश्वास है। जो लोग कभी घरों से नहीं निकलते, एसी से बाहर नहीं निकलते, आज मैं उनको मतदान करते हुए देख रहा हूँ, तो ये सभी को विश्वास है। पूरे देश में क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि आज आखिरी चरण है, इसके बाद अब एग्जिट पोल का शुरू हो जाएगा, फिर 4 जून को नतीजे भी आएंगे। किस तरीके से आप नतीजों को देख रहे हैं? क्या, चूंकि आप पूरे देश में घूमते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, लोगों का मूड क्या रहा है, मिजाज क्या रहा है? विपक्ष ने पराजय स्वीकार कर ली है। इस कारण आज एग्जिट पोल के बहस में विपक्ष से विशेषकर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता नहीं जा रहा। स्वाभाविक तौर से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार चुके हैं और नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए। रही बात आंकड़ों की, तो मैं ज्योतिषी नहीं, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं कि जो घरों में बैठ करके वातानुकूलित कमरों में परिणाम बताते हैं। लेकिन इस 3 महीने में हमने भारत के प्रत्येक राज्य में बैठकें ली हैं, पूज्य संतों की दौरे किए हैं। उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पर 335 से 355 सीट और एनडीए गठबंधन 411 सीट प्राप्त करेगा। इससे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। धन्यवाद। तो ये थे केंद्रीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तप साधना का ये फल है कि आज वाराणसी में मौसम मेहरबान हुआ है और इसकी वजह से जो लोग हैं, जो मतदाता है, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने जो एक लक्ष्य रखा है उसकी ओर कहीं ना कहीं पार्टी कदम बढ़ा रही है। क्योंकि कहा
ये जा रहा था कि अगर भीषण गर्मी पड़ती है तो जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो अपने घरों से कम निकलेंगे। इसकी वजह से जो मतदान का प्रतिशत है वो अगर कम रहता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगेगा। लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लगभग 8:30 बजे का वक्त हो चुका है। जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और पूरे तरीके से अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं।